जहाँ तक रोड परमिट करे वहाँ तक खींचेंगे। करीबन 60 हम लोग पार कर रहे हैं। अब देखिए पूरा थ्रॉटल मैंने यहाँ पर दे दिया है। अभी देखिए यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2024 टीवीएस जुपिटर 110 विथ 2024 होंडा एक्टिवा 110। अब देखिए जुपिटर 110 को तो कंप्लीट अपडेट यहां पर मिली हुई है, लेकिन यहां पर होंडा 110 अगर आप लोग देख रहे हैं एक्टिवा 110, तो सालों से ये भी इंडियन मार्केट में स्पेशली 110 सीसी के सेगमेंट में अपनी एक राज बनाई हुई है। तो इसीलिए एक कॉमन सी यहाँ पर डाउट बन रही है कि जो न्यूली या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड जुपिटर 110 इसको खरीदे या फिर जो सालों से मार्केट में अपनी राज बनाई हुई है होंडा एक्टिवा 110 इसको खरीदी जाए। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोग की दूर करूंगा, बताऊंगा चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या करी है और स्पेशल फोकस करेंगे कि राइड करते वक्त कौन सा स्कूटर आप लोगों को कितना बेहतर एक्सपीरियंस निकाल कर दे रही है और इसी एक्सपीरियंस के आधार पर कौन सा खरीदना सही हो सकता है, ये आज मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस या फिर होंडा के अगर आप लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइड पे चलने से पहले छोटी सी दोनों ही यहाँ पर स्कूटर की मैं वॉक अराउंड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस के बारे में आप लोगों को बता सकूं। देन हम लोग राइड पर चलेंगे। बाकी बता दूं, दोनों ही स्कूटर की आप लोगों को बहुत सारी यहाँ पर वेरिएंट मिलेगी, लेकिन दोनों ही स्कूटर की आज हम लोग यहाँ पर टॉप वेरिएंट को जो है कंपेयर करेंगे। बाकी सबसे पहले प्राइस के बारे में आप लोगों को बता दूं, जुपिटर 110 यहाँ पर ये जो न्यूली लॉन्च है, यहाँ पर ये 95 से स्टार्ट होती है, 95,000 से। और टॉप मॉडल ये जो स्मार्ट कनेक्ट मॉडल है, ये आप लोगों को 1,09,500 रुपीज में देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट की जैसे कोई चीज़ मिल नहीं रही है। लेकिन जब आप एक्टिवा में आ रहे हैं यहाँ पर एक्टिवा 110 में, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो 8 स्मार्ट वेरिएंट है विद दिस आप कह सकते हैं स्मार्ट की, यहाँ पर ये जो टॉप मॉडल इसके लिए आप लोगों को 1,10,300 रुपीज़ तक पे करना हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब 1,000 रुपये तक का भी जो गैप है वो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। शायद किसी इंडियन स्टेट में ये दोनों ही स्कूटर आप लोगों को सेम प्राइस पॉइंट पर भी मिल जाए। तो प्राइस एक क्राइटेरिया नहीं बन सकती है कि भाई कौन सा स्कूटर हमारे लिए खरीदना सही होगा। प्राइस के आधार पर आप लोग यहाँ पर ये डिसीजन नहीं बना पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए सामने में आप लोगों को दोनों में ही जो हेडलैम्प है वो आप लोगों को यहाँ पर एलईडी की मिलेगी, लेकिन होंडा में आप लोगों को यहाँ पर ये जो मतलब टर्न सिग्नल वगैरह ये आप लोगों को यहाँ पर बल्ब की मिलेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिश ये जो आप कह सकते हैं इन्फिनिटी यहाँ पर जो DRL वगैरह ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। मेटल मैक्स बॉडी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। टायर वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही सेम है। आगे चलते हुए बात करेंगे, सस्पेंशन भी दोनों में टेलीस्कोपिक फोक है। लेकिन यहाँ पर टॉप मॉडल में भी आप लोग को 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 220 mm की जो पेडल डिस्क ब्रेक है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। बाकी दोनों में ही कितनी यहाँ पर बेहतरीन रिस्पांस है वो तो आगे चलते हुए बात करेंगे। लेग रूम भी दोनों में काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव मतलब कह सकते हैं जुपिटर में 2 लीटर्स तक की आप लोग को यहाँ पर ये जो ग्लब बॉक्स है वो आपको मिल रहा है, जो यहाँ पर आपको अलग से इंस्टॉल करवानी पड़ती है। तो एक बात है। बाकी लेग रूम कितनी सही है, कितनी कंफर्टेबल है, आगे चलाते हुए इसके बारे में बात करेंगे। अब हाँ, इंजन यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। बाकी यहाँ दोनों ही यहाँ पर अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो आप लोग को E20 एनेबल्ड मिल रही है, मतलब फ्लेक्सिबल से भी आप रन करवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 109.5 सीसी एयर कूल फिल इंजेक्टेड इंजन जो है वो आप लोगों को मिलेगा। करीबन 7.8 PS तक की मैक्स पावर और 8.9 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 90/100 सेक्शन की टायर मिलेगी विद 10 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, और यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की एलॉय व्हील मिलेगी, मतलब व्हील आपको मिलेगी विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो भले टायर की प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल थोड़ी बड़ी व्हील आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 10 इंच का है और यहाँ पर आप लोग को 12 इंच की मिलेगी। बाकी अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो पहले से बिल्कुल ही चेंज आपको मिलेगी। जुपिटर 125 पे यहाँ पर इसको बेस करके बनाया गया है। पहले आप लोगों को 109 सीसी की मिलती थी, अभी आप लोगों को 113.3 सीसी 2 वाल्व एयर कूल फिल इंजेक्टेड इंजन आपको मिल रही है। पार्ट और फिगर आप लोगों को एक्टिवा से थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। 8 PS तक की आप लोगों को जो अप्रॉक्सीमेट पावर है वो मिल रही है, और 9.8 न्यूटन मीटर तक की जो अप्रॉक्सीमेट टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी सीट की कुशनिंग वगैरह के बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो 5.1 लीटर्स की, और यहाँ पर आप लोग को 6 लीटर तक की मिलेगी, और दोनों में माइलेज आप लोग 45+ तक की बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं टॉप मॉडल है 105 किलोग्राम तक की मिलेगी, और यहाँ पर ये जो टॉप मॉडल है ये आप लोगों को 106 किलोग्राम तक की आपको देखने में मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग दोनों में ही यहाँ पर ये मतलब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी कंसोल वगैरह देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को फुली डिजिटल मिलेगा और ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। तो 10 बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं जो एनालॉग वाली फील है ये भी आप लोगों को मिलेगी। बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ जो चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर दोनों ही स्कूटर को जो है
मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर कंपैरिजन कर लिया। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों ही स्कूटर में आप लोग यहाँ पर सिंगल हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। चलिए आप यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इसकी राइड पर अंदर, देखते हैं कि दोनों स्कूटर में आप लोगों को ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस कैसा मिल सकता है। दोस्तों जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को सुना दूँ। जुपिटर के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और अब मैं आप लोग को यहाँ पर एक्टिवा की जो आवाज़ है वो भी सुना दूं। और चलिए अब राइड पर चलते हैं। अब दोस्तों स्टार्ट यहीं से करेंगे क्योंकि हल्की सी पावर टॉर्क यहाँ पर कम है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट की है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और ये देखिए रेड से ये ग्रीन हो गई है। देन आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा इसको यहाँ पर इस तरीके से पुश करना है और ये गाड़ी जो है अभी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर आप इसको अपने पॉकेट में बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। बाकी हाँ, अगर ये क्वेश्चन रहता है कि मान के चलिए आपने यहाँ पर स्कूटर चालू तो कर दिया, लेकिन चालू करने के बाद अगर ये खो जाती है चाबी कहीं तो क्या करेंगे। लेकिन देखिए चाबी अगर कहीं खो जाती है, अगर आप लोग राइड को कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ तक राइड कंटिन्यू करेंगे गाड़ी चलेगी, लेकिन वंस यू स्टॉप योर व्हीकल उसके बाद की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हाँ, वो बारकोड वगैरह रहती है चाबी में, अगर आप लोगों को बारकोड अगर आप लोगों के पास है तो फिर भी यहाँ पर इसको स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन एट एनी कंडीशन आप लोग को इसको सर्विस स्टेशन तक लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए जब आप बैठ रहे हैं सीट पे तो 695 की करीबन सीट हाइट आपको मिल रही है। अब देखिए जब सीट पर बैठ रहे हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब कंफर्टेबल है और लेग रूम जो है वो भी काफ़ी सही है। और चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को इंजन किल स्विच मिल रही है, ठीक है, जो आप लोगों ने यहाँ पर अभी मतलब जब आप जुपिटर पर जा रहे हैं तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं मिल रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ फुल थ्रॉटल पे रख दिया मैंने इसको, ये देखिए यहाँ पर जो स्मूथनेस है ना उसकी अपनी एक अलग लेवल है। ये तो भाई मानना पड़ेगा कि स्मूथनेस में मतलब इसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। और देखिए 110 सीसी के हिसाब से ये जितनी अच्छी आपको एक्सेलरेशन दे सकती है उतनी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि 110 सीसी में स्कूटर को कितनी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले एक्टिवा 110 ने ही एक स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट करी थी, तो ये एक बात है। तो एक्सेलरेशन 110 सीसी के हिसाब से जितनी बेहतरीन है उतनी आप लोगों को मिल रही है। बाकी जब आप बैठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि स्पेशियस सीट भी है, चाहे आप हो या फिर पिलन के साथ भी अगर आप राइड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब देखिए यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मतलब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हो सकती है, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे विद 3 हॉर्न्स। जहाँ तक रोड परमिट करे वहाँ तक खींचेंगे। करीबन 60 हम लोग पार कर रहे हैं। अब देखिए वाइब्रेशन अभी तक भी मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई है। और अभी देखिए करीबन 80 तक हम लोग यहाँ पर रीच कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 80 तक भी जब आप खींच रहे हैं ना, तब भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं हो रही है। तो मतलब यही बात है ना, मतलब ये जो इंजन है लोग इतना इसको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब राइडर कंफर्ट भी काफ़ी सही है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, मतलब 80 से 90 के बीच में अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। और वही अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी, देखिए सामने आप लोगों को 90 की मिल रही है, 90/90, और पीछे आप लोगों को 90/100 सेक्शन की टायर मिल रही है। तो ऑन पेपर ठीक ठाक लगती है। और अगर आप लोग चला के देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी में भी मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वही अगर मैं आप लोगों को माइलेज के बारे में बताऊँ तो भाई यहाँ पर आप लोग 45+ तक की भी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी देखिए ये राइडर पर डिपेंड करता है, राइडिंग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने चाहे जुपिटर हो या फिर ये वाली बाइक कोई से भी अगर आप लोगों ने ओन किया हुआ है, आपका क्या एक्सपीरियंस है विद द माइलेज, आप लोगों को कितना मिला है, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अब दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर जो मिल जाएगी इंजन में वो है ESP, एनहांस स्मार्ट पावर। मतलब ये आप लोगों ने SP 125 में भी देखी है। तो कंपनी इस टेक्नोलॉजी से ये कोशिश करती है कि इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन होती है ना उसको कम किया जाए और फ्रिक्शन कम करके माइलेज जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाए। इसलिए भी आप कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से भी यहाँ पर से जो इंजन में आप लोगों को माइलेज मिलते हैं ना वो काफ़ी बढ़िया
रहने वाली होती है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो ब्रेकिंग है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम तो देखिए अभी करीबन हर एक स्कूटर में अप्लाई होती है, बाकी नाम अलग अलग है। जैसे कि आप लोगों ने जुपिटर में SBT देखा है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। चलिए यहाँ पर भी इसको ट्राई करते हैं। पहले करीबन 40 तक ले जाते हैं एंड देन रियर ब्रेक। ये देखिए, मैं कहूँगा देखिए प्रोग्रेसिव तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा समय भी ले रहे रोकने में, तो ठीक ठाक जगह पे आप लोग को ये रोक भी देती है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं ये जब मैं कर रहा हूँ ना, तो देखिए काफ़ी छोटी सी जगह पर ये अपने आप को मोड़ भी लेती है। ठीक है, तो ये बात एक बहुत बढ़िया है कि अगर आप लोग सिटी राइड्स वगैरह कर रहे हैं तो छोटी सी जगह पे अगर यूटर्न वगैरह लेना है तो वो भी आप लोग आराम से ले सकते हैं। और चलिए अभी जो फ्रंट ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। इसको करीबन 50 तक ले चलते हैं और ये 50 पे ले जाके मैंने यहाँ पर फ्रंट ब्रेक किया है। तो देखिए ये जो स्लिप करने वाली बात है, चाहे रियर हो चाहे फ्रंट हो, किसी भी टायर में मुझे ये समझ में नहीं आई है। और फ्रंट ब्रेक यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर रिस्पांस आप लोगों को निकाल कर दे रही है। बाकी मैं कह दूँ दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो आप लोगों को मिल रही है। बाकी फ्रंट में 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, और रियर में आप लोगों को 90/100 सेक्शन की टायर विद 10 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। और दोस्तों अब दोनों ही ब्रेक को साथ में अप्लाई करके देखते हैं। चलिए इसको ले चलते हैं पहले एटलीस्ट 50-60 तक। यहाँ पर 50 के बाद रियर विथ फ्रंट ब्रेक मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो वो भी आप लोगों को इस स्कूटर में काफ़ी लाजवाब भी मिल रही है। मतलब ब्रेकिंग की वजह से आप लोगों को यहाँ पर स्कूटर में कोई शिकायत नहीं होगी, इतना मैं आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। अब देखिए मतलब अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो 110 cc के हिसाब से आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन ही मिल रही है। और अब इसके मुकाबले जुपिटर कितनी सही है वो तो आगे अभी टेस्ट में आप लोगों को करके बताऊंगा। और दोस्तों अभी यहाँ पर सस्पेंशन ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं। जब आप इस तरीके से उबड़ खबड़ रास्तों पर भी उतार रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि झटका जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, मेरी आवाज़ से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, बहुत कम डिफ्लेक्शन है मेरी आवाज़ में। बाकी जब मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट करके बताया था तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मतलब 110 cc की स्कूटर है, आप इसको कम्यूटिंग के लिए भी यूज़ करने वाले, ज़्यादातर कम्यूटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर आप लोग हाई स्पीड्स पर भी थोड़ा बहुत जा रहे हैं या फिर उबड़ खबड़ रास्तों पर चला रहे हैं, खड्डों वाले रास्तों पर चला रहे हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन ऑल कंडीशंस सूटेबली राइड हो सके उसकी कंपनी ने यहाँ पर पूरी तरीके से ख्याल बिल्कुल रखी हुई है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो चाहे फ्रंट हो चाहे रियर सस्पेंशन हो, मैं कहूँगा सॉफ्ट और मिड के बीच में सेट करा गया। मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर ही आप लोगों को मिलेगा ताकि कंफर्टेबली आप यहाँ पर राइड कर सके। और जहाँ तक बात है ओवरऑल मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं राइड हैंडलिंग की, तो जब आप इस तरीके से भी स्कूटर को ले रहे हैं ना तो 100 यहाँ पर 5 किलोग्राम की वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। और ऐसे ऐसे करने से ना आपकी स्कूटर बात मान रही है, भाग नहीं जा रही है इधर उधर, ये सबसे बढ़िया बात है। एंड देन यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी अच्छा रियर व्यू निकाल कर दे रही है। हाँ अगर यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो कंसोल है थोड़ी अगर और अपडेट होती, ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता तो शायद बेहतर हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पीडो ऑडो है ये आप लोग को मिल रहा है, तो बेसिक जो नीड है वो आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। बाकी देखिए जो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी सही है, एक्सेलरेशन भी आप लोगों को काफ़ी सही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो पिलियन कंफर्ट है वो भी काफ़ी सही आप लोगों को मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि स्टोरेज में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और एक चीज़ जो मैं आप लोग को यहाँ पर करके बताना चाहूँगा अभी, यहाँ पर ये देखिए जब आप मोड़ रहे हैं ना तो फॉर योर रेफरेंस माई हाइट इज क्लोज टू 6, तो जब आप स्कूटर को मोड़ भी रहे हैं इस तरीके से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब ये पैर से, ये देखिए अगर मैं दोबारा आपको बताऊँ तो यहाँ पर स्पेस बच रही है। तो मोड़ते वक्त भी जैसे मैंने अभी यू टर्न लिया तो मोड़ते वक्त भी मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाकी आप देख सकते हैं जुपिटर खड़ी है, उसको आगे हम लोग अभी टेस्ट करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो राइड हैंडलिंग है वो भी काफ़ी सही है, रियर व्यू मिरर काफ़ी सही है, चलाते वक्त काफ़ी आप मतलब फन का महसूस कर रहे हैं। कंसोल ठीक ठाक है, थोड़ी अपडेटेड होती तो मज़ा आता, लेकिन एक्सेलरेशन ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी सही मिल रही है। एंड टॉप ऑफ ऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट के नीचे जो स्टोरेज है वो भी आप लोग को 80 लीटर्स की मिल रही है। तो अगर आप लोग एक छोटा सा हेलमेट या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। एंड देन देखिए अगर आप लोग एवरीडे सिटी राइड्स कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन ओकेजनल कभी अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर निकलना भी चाह रहे हैं जहाँ पर आप लोग को अच्छी स्कूटर चाहिए थी, ठीक है, छोटा मोटा लॉन्ग राइड करने के लिए, तो इस स्कूटर को भी आप लोग बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कंप्लीटली स्कूटर के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं इसकी कॉम्पिटिटर पर जो कि जुपिटर 110 है, वहां जाकर देखते हैं कि इसके मुकाबले चीजें वहां पर आप लोगों को कितनी बेहतरीन मिल रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो राइड कंपैरिजन है उसको करने वाले हैं विद दिस ऑल न्यू 2024 टीवीएस जुपिटर 110। अब हाँ यहाँ पर मेन स्टैंड है, जैसे आप लोगों ने एक्टिवा में भी देखा था मेन स्टैंड नहीं थी, साइड स्टैंड नहीं थी, दोनों में आप लोगों को साइड स्टैंड खरीद के लगवानी पड़ेगी। लेकिन हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सीट के बारे में सबसे पहली बात करेंगे। अब देखिए सीट एक्टिवा में ना आपको थोड़ी सी, देखिए
कंफर्टेबल वहाँ पर भी है, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ी सी सॉफ्टर मिलेगी। जब आप बैठ रहे हैं तो थोड़ी सी दब रही है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल आपको ये फील बिल्कुल कराएगी। बाकी देखिए सीट हाइट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वही आप कह सकते हैं 765-770 mm तक की सीट हाइट को मिल जाएगी। तो ये पैर जो नीचे पहुँच रही है ना, ये कंफर्टेबली पहुँच रही है। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड 512 तक की, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर असिस्ट फंक्शन कंपनी ने दिया है, ठीक है, तो वो काम कैसे करती है स्टार्ट करते हैं इसको। और ये देखिए, जब आप इसको, ये देखिए असिस्ट, एक बार देखिए यहाँ पर अभी दिखा रही है, एक बार हम लोग इसको दोबारा यहाँ पर इसको रोकते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये असिस्ट रेडी बता रही है, और जैसे ही आप लोग इसको थ्रॉटल दे रहे हैं ना, पूरा फुल थ्रॉटल दे दिया, अभी देखिए असिस्ट ऑन दिखा रही है। मतलब वो एक थोड़ा सा किक आपको मिलता है, मतलब थोड़ा सा वो जो टॉर्क है ना, वो आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करके देती है अगर आप लोग थ्रॉटल, अगर आप लोग मतलब झट से खोल देते हैं तो, ताकि अगर आप लोग एक्सीलरेट कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ओवरटेक वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोगों को आसानी हो सके। बाकी यहाँ पर जो स्मार्ट कनेक्ट मॉडल है ना, सिर्फ इसी में आप लोगों को ये असिस्ट वाली फंक्शन मिल रही है, और इसमें टॉर्क भी ज़्यादा है, 9.8 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क है। लेकिन अगर आप लोग इसकी बेस मॉडल में जो दो मॉडल और आपको मिल रही है, बेस मॉडल एंड देन सेकंड मॉडल, वहां पर आप लोगों को 9.2 या 9.3 तक की वहां पर आपको मैक्सिमम टॉर्क जो है वो देखने में मिलता है। तो ये डेफिनेटली समझ में भी आ रहा है कि इनिशियल जो पंच है वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। एक्टिवा में भी काफ़ी सही है, लेकिन क्योंकि ये असिस्ट वाली फंक्शन यहाँ पर दी गई है तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा बेहतरीन जो फील है वो आपको बिल्कुल दिला रही है, ठीक है। मतलब एक्सीलरेशन के तहत मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। और अभी देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो है इंटेलिगो सिस्टम। मान के चलिए अभी सामने ट्रैफिक है, आपने यहाँ पर अपनी स्कूटर जो पार्क कर दी है, अभी देखिए यहाँ पर ये ए जो है ये ब्लिंक कर रही है, बता रही है कि जो आपकी इंटेलिगो सिस्टम है वो ऑन है, और देखिए स्कूटर बंद हो गई है। इसको अगर आप चाहें तो फंक्शन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। और ये अभी बंद हो चुकी है, आपको स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, बस अपनी ब्रेक को यहाँ पर दबाइए और हल्का सा इसको ये लेके छोड़ दीजिए, ऐसे घुमा के छोड़ दीजिए, ये देखिए स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक बहुत कारगर तकनीक है अगर आप लोगों को माइलेज भी सही तरीके से स्कूटर में मेंटेन करना है तो ये तो बात हो गई है कि यहाँ पर असिस्ट फंक्शन क्या है, इंटेलिगो सिस्टम क्या है। और अब चलिए इसकी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी इसको भी कैरी आउट करते हैं। बाकी हाँ, ना ही इंटेलिगो ना ही असिस्ट फंक्शन, ये कुछ भी आप लोगों को एक्टिवा में तो देखने को नहीं मिल रही है। विद 3 हॉर्न स्टार्ट करेंगे, पूरा थ्रॉटल मैंने यहाँ पर दे दिया है। अभी देखिए यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब एक्सेलरेशन में जो मतलब आप कह सकते हैं वाइब्रेशन वगैरह मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ फील हुआ नहीं है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर 70 हम लोग धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं, 80 भी क्रॉस कर चुके हैं, नहीं सॉरी 76 पे हैं, 77, ये देखिए 80। इससे ज़्यादा खींचने का मतलब नहीं बनता है, टॉप स्पीड की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन बात यह है कि देखिए यहाँ पर वाइब्रेशन ना, मैं आपको एक एरिया बताता हूँ जहाँ पर वाइब्रेशन मिलेगा। अभी हम लोग कितने पे, 30 पे, और ये देखिए जब मैं सडन यहाँ पर ये थ्रॉटल दे रहा हूँ ना, असिस्ट फंक्शन जब ऑन है तब मुझे हल्का सा ये जो फुटरेस्ट है यहाँ पर हल्का सा बज़ महसूस हो रहा है, लेकिन वो 1-2 सेकंड के लिए। फिर ये अपने आप जो वाइब्रेशन है, मतलब वो जो बज़ हल्का सा फील हो रहा था यहाँ पर फुटरेस्ट में, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। तो हल्का सा बस इसी जगह पे आपको वाइब्रेशन मिलेगा, चाहे आप कोई से भी स्पीड पर हो। जब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो 1-2 सेकंड के लिए हल्का सा एक बज़ मिलता है, उसके बाद मैंने आपको 80 तक बताया है। इनफैक्ट अगर आप लोग 90 तक भी जा रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो फील नहीं हो रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया अबाउट वाइब्रेशन। और वहीं अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा अराउंड 75 से लेके 85 के बीच में अगर आप लोग चला रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइब्रेशन तो मतलब ना के बराबर आपको मिल रहा है, एक स्वीट स्पॉट है उसमें। अगर आप लोग ऐसे हाईवे पर भी राइड कर रहे हैं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो। और कॉर्नरिंग जो है ना, वो भी आप लोग इस स्कूटर के साथ मतलब काफ़ी हद तक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड पर तो नहीं, लेकिन कॉर्नरिंग में भी थोड़ा मोड़ा अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो फन टू मतलब आप कह सकते हैं कि राइड बाइक है, मतलब कॉर्नरिंग अगर करना चाह रहे हैं तो वो भी काफ़ी हद तक आप कर सकते हैं, छोटे मोटे स्पीड पे। अगर मैं कहूँगा, अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको कंपैरिजन पे ला रहे हैं विद एक्टिवा, तो मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि टॉर्क हल्की सी ज़्यादा है एंड विद दिस असिस्ट फंक्शन ये आप लोगों को थोड़ी सी बेहतरीन जो एक्सेलरेशन है वो आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि थ्रू आउट ज़्यादा कौन स्मूथ है, तो मैं कहूँगा एक्टिवा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि हल्की सी ये फुट पेक पर महसूस हो रही है बस ड्यूरिंग एक्सेलरेशन फॉर सम सेकेंड्स, तो यहाँ पर ये चीज़ होगी। लेकिन अगर आप लोग को थ्रू आउट एक आप कह सकते हैं वाइब्रेशन फ्री स्कूटर चाहिए, तो मेरे ख्याल से अभी भी एक्टिवा एक ज़्यादा बेहतरीन आपको समझ में आएगी। बाकी हाँ, ओवरऑल अगर आप लोग एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को थोड़ा सा बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है एक्सेलरेशन के दौरान, ये आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी
मतलब ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो रियर ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे, 55 तक ले चलेंगे एंड देन ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये पट से जो रिस्पॉन्स है ना, अगर आप लोग ने पट से इसको खींच दिया तो काफ़ी सही रिस्पॉन्स आपको मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों ने नॉर्मल धीरे धीरे खींचना, अगर आप लोगों ने खींचा है तो प्रोग्रेसिव नेचर ही मिल रही है, ठीक है, मतलब एकदम फट से रोक दे रही है ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो SBT जो यहाँ पर अप्लाई हो रही है ना, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो रही है, जब आप रियर ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ SBT, वो आप लोग को समझा रही है। मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर है, लेकिन फीडबैक आपको समझ में आएगी, स्पेशली अगर आप लोग SBT के यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो। और मैं ये कह सकता हूँ कि रियर ब्रेक में आप लोगों को एक्टिवा के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क समझ में आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली रियर ब्रेक को चेक करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल रहा है 220 mm का, और यहाँ पर फ्रंट ब्रेक देखिए दोस्तों, ये तो बात है। अगर आप लोग फ्रंट ब्रेक देख रहे हैं तो एक्टिवा में 130 mm की मिल रही थी, यहाँ पर 220 mm की यहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल रहा है, वो भी पेडल वाला। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फीडबैक है ना, वो आप लोगों को फ्रंट ब्रेक में से बेहतर मिल रही है व्हेन कंपेयर टू एक्टिवा 110। और अभी चलिए रियर एंड फ्रंट ब्रेक दोनों को साथ में अप्लाई करके देखते हैं, थोड़ी स्पीड पर लेंगे इसको भी, 50-60 तक जाएंगे एंड रियर विद फ्रंट ब्रेक। भाई देखो, ये कहना पड़ेगा, रियर ब्रेक में तो दोनों स्कूटर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फ्रंट में बेहतर आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग रियर के संग संग बात फ्रंट, ये अगर आप लोग दोनों ही स्कूटर में ट्राई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आपको थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, क्योंकि एक्टिवा में दोनों ही 130 mm की ब्रेक मिल रही थी, फ्रंट और रियर, वो भी ड्रम। लेकिन यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है ना फ्रंट में, इसकी वजह से ओवरऑल कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ब्रेकिंग रिस्पॉन्स इसमें आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल देखने में मिल रही है। और वहीं अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा, देखिए, चाहे एक्टिवा हो चाहे यहाँ पर ये जुपिटर 110 हो, एज सच बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, मतलब सॉफ्ट और मिड के बीच में है, यहाँ पर भी चीज़ काफ़ी हद तक सिमिलर है। देखिए नॉर्मल, ये जो नॉर्मल रास्ता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने एक्सीडेंट वगैरह कर दिया, मतलब नॉर्मल रास्ते में अगर आप लोग ये खड्डा वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पर आराम से चली जाएगी, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई बहुत ज़्यादा कोई गड्ढा था। लेकिन अगर आप लोगों ने कंसिडरेबल अमाउंट में अगर वो गड्ढा है, मतलब बड़ा वाला गड्ढे में अगर आपने स्कूटर को डाल दिया, तो वह झटका आपकी रियर को दोनों ही स्कूटर बिल्कुल फील कराने वाली है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। सस्पेंशन ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों स्कूटर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा। और जब आप इस तरीके से कर रहे हैं ना, ये जब आप कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगा एक्टिवा भी आप लोगों को काफ़ी, ये देखिए, ये कॉर्नरिंग हो भाई, कॉर्नरिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस स्कूटर में आप मज़े के साथ कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा स्पीड पे अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो। बाकी जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि अगर आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो कहीं ये जो बात है, ये मुझे एक्टिवा से यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर फील हुई है। हाँ, वेट दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वहाँ पर 1 किलो कम है, 105 थी, यहाँ पर 106 किलोग्राम आपको मिल रही है। और वेट टू बी ऑनेस्ट दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो फील नहीं करवाएगी। लेकिन देखिए डेफिनेटली अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर रिस्पांस, और यहाँ पर क्योंकि टॉर्क ज़्यादा है एंड देन असिस्ट फंक्शन यहाँ पर आ गई है, तो एक्सेलरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतरी आप लोगों को देखने में मिल रहा है। और कंसोल तो है ही, मतलब यहाँ पर ये जो टर्न बटन नेविगेशन, ब्लूटूथ की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, देन चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पर मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये इसको एक्स्ट्रा एज दे रही है। बाकी प्राइस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ थोड़ी सी बेहतरी आप लोग को प्रोवाइड करा रही है। और देखिए यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर है, एक्टिवा में भी काफ़ी सही था, यहाँ पर भी काफ़ी सही व्यू निकाल कर दे रही है। और सीट कहीं ना कहीं अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में स्पेस की कमी नहीं है। बाकी ऑलरेडी मैंने बताया है कि एक्टिवा से यहाँ पर आप लोग को सीट थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बिल्कुल फील होगी। और अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स 2 लीटर की है, नीचे आप लोगों को बूट स्पेस करीबन 33 लीटर की मिल रही है, जो आप लोगों को एक्टिवा में करीबन 18 लीटर की वहाँ पर आप लोगों को मिल रही थी। तो ये भी एक बात है कि स्पेस हो चाहे कंफर्ट हो, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर मिल रही है विद बेटर एक्सेलरेशन एंड बेटर ब्रेकिंग। तो देखिए इस स्कूटर के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, देन एक डिसीजन बनाते हैं कि कौन सा स्कूटर खरीदना सही होगा। यहाँ पर न्यूली लॉन्च जुपिटर 110 खरीदे या फिर एक्टिवा 110 खरीदे। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि जुपिटर 110 खरीदी जाए या फिर एक्टिवा 110 खरीदी जाए। देखिए प्राइस में तो डिफरेंस है नहीं दोनों में, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। लेकिन देखिए एक्टिवा 110 ना, उसके पास एक खास चीज़ है जो कि है स्मार्ट की, जो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप एक्टिवा 110 देख रहे हैं तो वो एक ऐसी स्कूटर है जिसने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि 100-110 सीसी में स्कूटर ऐसी होनी चाहिए। होंडा की रिलायबल इंजन है, जहाँ पर इंजन में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती नहीं है, माइलेज काफ़ी सही है, स्टोरेज भी ठीक ठाक आप लोगों को मिल जाती है। एवरीडे राइड के लिए फैमिली स्कूटर अगर आप लोगों को चाहिए थी, काफ़ी सही स्कूटर आप लोगों को यहाँ पर होंडा एक्टिवा देखने में मिल रही है। लेकिन आज के डेट पर ना फीचर भी
काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, जो वहाँ पर उस स्कूटर में थोड़ी सी कम आपको मिलेगी। भले ही वहाँ पर स्मार्ट की आप लोगों को मिल जाएगी, जो एक बहुत बढ़िया टेक्निक आप कह सकते हैं। वहीं पर ये जो स्कूटर है ना, यहाँ पर भले आप लोगों को वो स्मार्ट की ना मिल रही हो, लेकिन ओवरऑल फीचर आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। जैसे कि फ्रंट में आप लोगों को जो ये आप लोगों को यहाँ पर इन्फिनिटी ये जो LED DRL दिख रही है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल जाएगा। देन यहाँ पर आप कह सकते हैं हैजार्ड लैम्प का सेटअप है। देन ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो हल्की हल्की पावर टॉर्क ज़्यादा या फिर असिस्ट होने की वजह से थोड़ा सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, फिर एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर बेहतर मिल रही है। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जो इंटेलिगो सिस्टम है एस फीचर, ये आप लोगों को माइलेज मेंटेन करने में हेल्प करती है। या फिर आप कह सकते हैं जो 220 mm की फ्रंट में आप लोग को जो डिस्क मिल रही है, उसकी वजह से ओवरऑल कहीं ना कहीं फ्रंट में आप लोग को डिस्क जो फीडबैक है ब्रेकिंग की, वो भी आप लोगों को काफ़ी बेहतर मिलती है। और अगर मैं कहूँ कि स्टोरेज स्पेस यहाँ पर डबल है, तो शायद मैं गलत ना कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिलती है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि हैंडलिंग ओवरऑल बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये यहाँ पर डेफिनेटली आपको थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल समझ में आएगी। और एक बात है, होंडा एक्टिवा जो इंजन है ना, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन ये जो इंजन आप देख रहे हैं, एक जुपिटर 125 से यहाँ पर डायरेक्टली उसको 110 पे कन्वर्ट करा गया है। तो अगर ये इंजन आगे आने वाले सालों में ठीक ठाक काम कर जाती है विदाउट मच प्रॉब्लम, तो मेरे ख्याल से एक्टिवा 110 को टक्कर देने के लिए ये जो स्कूटर है आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट दिखेगी मार्केट में, जो आप लोगों को बेहतरीन लुक, अच्छी फीचर, अच्छा माइलेज और बेहतरीन राइडर कंफर्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर TVS जुपिटर 110 कंपनी प्रोवाइड करा रही है। बाकी देखिए दोस्तों, जो मेरा यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो ओपिनियन था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, रिव्यू सुनने, देखने और समझने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? अभी भी आप एक्टिवा 110 के साथ जाना चाहेंगे या फिर आप जुपिटर 110 पे आप लोग ज़्यादा यहाँ पर भरोसा जमाना चाहेंगे? आप लोग कमेंट पे नीचे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कौन सा स्कूटर आप खरीदना चाहेंगे, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।